नमस्कार दोस्तों, मैं माविक सुथार। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो हमारी एमसीक्यूज की सीरीज है उसके अंदर आज के हमारे क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। आज का हमारा मोटिवेशन कोट है, संघर्ष ही जीवन की उच्चतम शिक्षा होती है। संघर्ष ही जीवन की उच्चतम शिक्षा होती है। क्वेश्चन है, कौन सी डेटा संरचना लास्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत पर का पालन करती है? इनमें से कौन सी संरचना जो लिफो पर वर्क करती है, काम करती है? तो लिफो पे कौन सी वर्क काम करती है? वो काम करता है स्ट्रेट। कौन सा काम करता है? स्ट्रेट। स्ट्रेट लास्ट इन फर्स्ट पर काम करता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? कोड है, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 2 है। तो x की वैल्यू 5 डिवाइड 2, तो इसका जो आउटपुट होगा क्या होगा? 2 2 जा 4, तो 2 पॉइंट में आउटपुट नहीं देगा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which device is used to connect multiple computer in a network? इनमें से कौन सा डिवाइस है जो मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने उपकरण? तो वो है राउटर। कौन सा है? राउटर। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर डिस्प्ले, ये होता है कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर हार्ड कॉपी प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? राउटर। क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल? एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है? एसक्यूएल की फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो हम बात करें लाइनक्स। लाइनक्स क्या है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहां पे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूजर की नीड के अकॉर्डिंग डेवलप किया गया सॉफ्टवेयर। बायोक्सेल है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, विंडोज डिफेंडर नहीं। तो ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन टाइप का सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज आईएसपी स्टैंडर्ड? आईएसपी का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए स्पेसिफिक यूजर टास्क। नो। सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसका काम करता है? हार्डवेयर को प्रबंधन करने वाला सॉफ्टवेयर होता है। केमिंग ना। सॉफ्टवेयर फॉर इंटरनेट ब्राउजर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following can include and breach condition in a operating system? इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में रेसे कंडीशन का कारण बन सकता है? तो ये है मल्टी थ्रेडिंग। क्या है इसका जो राइट आंसर है? मल्टी थ्रेडिंग। थ्रेड क्या होता है? थ्रेड एक सॉफ्टवेयर होता है और उसी के अलग अलग प्रकार के जो थ्रेड होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? मल्टी थ्रेड। तो ये किसका होता है? तो रेस कंडीशन का कारण बन सकता है। डेडलॉक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सिंक्रोनाइजेशन उसी टाइप के ये होता है।
विच टाइप ऑफ मेमोरी स्टोर डेटा परमानेंटली, इनमें से कौन सी मेमोरी जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है? तो रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये क्या होती है? ये स्थायी नहीं होती है, ये क्या होती है? टेम्परेरी मेमोरी होती है। कैश मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी होती है, और वर्चुअल मेमोरी ये भी टेम्परेरी मेमोरी होती है। रोम होती है जो परमानेंट मेमोरी होती है, जो लाइट जाने पर भी डेटा क्या होता है? सेव रहता है। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आकार के क्रमबद्ध एरे में बाइनरी सर्च एल्गोरिथम की समय जटिलता क्या है? तो इसकी जो समय जटिलता होती है वो होती है O log n। क्या होती है? O log n। Which of the following is an example of operating system? ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं, विंडोज 10 यस ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10। एडोब फोटोशॉप नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। गूगल क्रोम ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एल्गोरिथम? एल्गोरिथम क्या है? ए प्रोग्राम लैंग्वेज नो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप प्रोड्यूस टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। टाइप ऑफ हार्डवेयर ना, डेटाबेस सिस्टम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज HTML स्टैंडर्ड फॉर? HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर वेब पेज? इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो ट्रांसफर वेब पेज को ट्रांसफर करने का काम करता है? FTP। FTP का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यही क्या करता है? वेब पेज को सेंड करने का काम करता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये मेल भेजने के लिए काम आता है। किसके लिए? मेल को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या था? HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेंकर्स एल्गोरिथम किस लिए यूज होती है? ये होती है डेडलॉक अवॉइडनेस के लिए। किसके लिए यूज होती है? डेडलॉक अवॉइडनेस के लिए मेंकर एल्गोरिथम का यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा उपयोग किया जाने वाला शेयरिंग एल्गोरिथम है? इनमें से कौन सा शेयरिंग एल्गोरिथम है? तो वो है बबल सॉर्ट नहीं, राउंड रॉबिन यस, राउंड रॉबिन किस लिए यूज होता है? शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के लिए। मर्ज सॉर्ट नहीं, बाइनरी सर्च नहीं, राउंड रॉबिन। बूटस्ट्रैपिंग प्रक्रिया किससे शुरू होती है? बूटस्ट्रैपिंग प्रक्रिया किससे शुरू होती है? तो ये होती है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं,
BIOS इनपुट आउटपुट सिस्टम लोडिंग द बूटस्ट्रैप लोडर। ये क्या करता है, इसको लोड करता है। चलो, हेक्साडेसिमल संख्या A9 का दशमलव मान क्या है? A9 हेक्साडेसिमल में 9 का क्या लिखेंगे हम? 1 2 4 8 1 0 0 1। A क्या है? 10, और 10 का बाइनरी होता है 0 1 0 1। अब इन सबको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जोड़ लेते हैं। तो 1 2 4 8 16 32 64 128 128 और 32 और 8 158 158 और 1 159। ये 60 160 169। क्या होगा? 169। 8 और 1 9 और 9 और 128 और 32 160 और 9 169। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को ऑक्टल में बदलने के लिए क्या करना होता है? ऑक्टल को बदलने के लिए हमें क्या करना होता है? डिवाइड बाय क्या करते हैं? किसी संख्या को ऑक्टल में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 1 2 4 ये 8 के अंदर ये करते हैं तो डिवाइड रिप्रेजेंटेड बाय 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणना करें बाइनरी कोड एडिशन। यहाँ पे 2 + 3 क्या है? 5, और 5 का बाइनरी क्या होता है? 1 0 1। तो 5 का बाइनरी क्या होता है? 1 0 1। तो राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की वह विशिष्टता जिसमें प्रोग्राम सूचना एवं आंकड़ों का संग्रहण करता है, ये क्या कहलाती है? ये सारा का सारा क्या होता है? कंप्यूटर की वह विशिष्टता जिसमें प्रोग्राम सूचना आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है, वो सारा का सारा क्या करता है? स्टोर संग्रहण करने की क्षमता रखता है। और गति, परिशुद्धता, बहुमुखी। तो बहुमुखीता होता है जो सारे काम करता है। कंप्यूटर में आंकड़ों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी होती है बिट, फिर निबल, फिर केबी, फिर एमबी। तो सबसे छोटी बिट, और बिट का पूरा नाम है बाइनरी डिजिट। क्या है? बाइनरी डिजिट। निम्नलिखित में से कौन सा बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है? इनमें से कौन सा बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है? लेस देन, ग्रेटर देन, एंड। ये कौन सा ऑपरेटर है? एंड ऑपरेटर है। और एंड ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर नहीं है? बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में प्रोग्राम का संरक्षण नहीं है? हम यहाँ पे कोई नाम लिखा है MAH, इसको ऊपर लेफ्ट ले सकते हैं, राइट ले सकते हैं और सेंटर में ले सकते हैं।
तो लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई, बिफोर एल्गोरिदम नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, बिफोर अलाइनमेंट जो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस वर्ण अंकीय पूर्णांक और विशेष पूर्णांक को कंप्यूटर में अनुमति देता है? कैरेक्टर और कैरेक्टर्स को अनुमति देता है, तो क्या देता है, हम किसके द्वारा इनपुट देते हैं, वो सारे के सारे किसके द्वारा देते हैं, कीबोर्ड के द्वारा, और कीबोर्ड के द्वारा सारे कैरेक्टर्स को हम इनपुट देते हैं। क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? टू प्रोसेस डेटा, टू डिस्प्ले डेटा, टू ट्रांसमिट डेटा, टू स्टोर डेटा। तो ये क्या करता है, प्रोसेस करता है, डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल विस्तार एमएस एक्सेल को पावरपॉइंट 365 प्रेजेंटेशन पर लागू होता है जब आप उसे डिफॉल्ट से करते हो? तो क्या होता है, पावर पॉइंट के अंदर क्या है, पीपीटी एक्स। क्या होगा, पीपीटी एक्स वर्ड डॉक्यूमेंट में होता है, और ये एक्सेल जो फाइल होती है उसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में एनिमेशन मुख्य रूप से क्या निर्धारित करते हैं? स्लाइड कैसे घूमती है, स्लाइड में वस्तु कैसे दिखाई देगी, स्लाइड कैसे दिखाई देगी, टेक्स्ट कैसे दिखाई देंगे? तो सबसे मेन होता है स्लाइड में वस्तु कैसे दिखाई देगी। एक सीपीयू के अंदर कौन सा रजिस्टर सबसे तेज होता है? तो वो होता है एक्यूमुलेटर। क्या होता है, एक्यूमुलेटर। नेटवर्क में डेटा भेजने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? नेटवर्क में डेटा भेजने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सर्वर। क्या कहलाता है, सर्वर। और जो यूजर यूज करता है वो क्या कहलाता है, क्लाइंट। वो क्या कहलाता है, क्लाइंट। और हाउ मेनी स्टेप्स कैन बी प्रोसेस्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम में कितनी स्टेज प्रोसेस होती है? तो वो होती है 5। कितनी होती है, 5। न्यू, रेडी, रन, टर्मिनेट, वेट एंड ब्लॉक। टोटल 5 स्टेज होती है। क्वेश्चन है, एचटीएमएल में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के लिए करने के लिए प्रयोग में आता है। क्या आता है, बोल्ड यूज करते हैं, आई इटैलिक यूज करते हैं, यू अंडरलाइन यूज करते हैं, लोअर केस नहीं, एल यूज नहीं करते हैं। तो 1 2 3, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 1 2 3। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है? इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। प्रिंट करके हमें हार्ड कॉपी प्राप्त होती है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? इनमें से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पेंट ब्रश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। निम्न में से किसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है? कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए यानी इनपुट करने के लिए किया जाता है, तो वो इनपुट डिवाइस। क्या होता है, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? एमएस वर्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, प्रोसेसिंग डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस। तो ये क्या है, एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूजर की नीड के अकॉर्डिंग हम इसे डेवलप किया गया है, तो एप्लीकेशन टाइप का सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन है, हाई लेवल लैंग्वेज सी को किसने विकसित किया? हम डेनिस एम रिची। किसने किया, डेनिस एम रिची।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का सही मिलान करें। यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक बिट 0 और 1, तो यहाँ पे क्या होता है 0 और 1 2 होते हैं 2, और एक निबल बराबर क्या होता है 4 बिट, एक बाइट बराबर कितना होता है 8 बिट। तो पहले का 2 दूसरे का 1, पहले का 2 दूसरे का 1, ये 2 है। अब तीसरे का 3, तीसरे का 3, सही है। फिर जीबी और एमबी का छोटा होता है और जीबी का बड़ा है, तो डी का 5, इसका जो राइट आंसर क्या होगा सी। क्वेश्चन है मतलब ये सबसे मेमोरी के अंदर हम बात करें तो सबसे छोटा बिट, फिर निबल, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, फिर पीबी, पेटाबाइट, हेक्साबाइट, जोटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटाबाइट और जो ये होता है ये सबसे बड़ा स्टोरेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ एमएस एक्सेल फंक्शन कंबाइन 4 and 4,6 4 और 2 ये करेंगे तो क्या होगा 6, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा 6। क्वेश्चन है आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है, आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है जो V4 है। IPv4 होता है 32 बिट का, IPv4 कितने बिट का होता है 32 बिट का, और IPv6 कितने का होता है 128। IPv6 जो होता है वो 128 का होता है। Which of the following value is not equal to, यहाँ पे नंबर दिया है इसके इक्विवेलेंट कौन सा नहीं है, तो हम ये किस में दिया हुआ है ऑक्टल के अंदर, तो हम इसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 3 का पेयर बनाएंगे, तो 1 2 0, फिर 0 का 0 0 0, फिर 1 का 1 0 0, फिर 6 का 0 1 1, तो 1 1 0 0, फिर 1, फिर 4 टाइम 0, फिर 1 1, बाइनरी तो सही है इसकी। फिर इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में, और हेक्साडेसिमल में कितने का पेयर बनाते हैं 4 4 का, तो ये हो गया 3, फिर 1 2 4 8, तो ये 4, और फिर ये क्या 8 4 12, और 12 को हम क्या लिखते हैं 10 को है 11 को बी और 12 को सी, 12 को सी, तो ये हेक्साडेसिमल का है, ये भी है और ये भी सही है, ये सही है, ये सही है। फिर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इन सबको जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो 1 2 4 8 16 32 64, 1 2 4 8 16 32 64, 64 और 3 128 256 512 1024 2048, तो 2048 और 1024, इन सबको जोड़ देंगे 8 8 16 16 3 9, फिर 4 10 10 और 1 11 11 3 13, फिर वापस 1 1 और फिर 3 3 1 3 1 3 9, जो इसका डेसिमल नंबर है वो भी करेक्ट है। तो अब जो बचा है वो क्या है 4 टाइम वाला, और ये रॉन्ग है। कैसे है चेक कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे 2 2 के पेयर बनाएंगे, 2 2 के पेयर बनाएंगे तो 3 0 0 1 0 3 3 0 1 डबल 0 आ रहा है, और यहाँ पे 1 टाइम 0 आ रहा है, इसीलिए ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला मुख्य इलेक्ट्रॉनिक
घटक था, क्या था? वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व। क्या था? वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व। 5 जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट एंड फोर्थ जनरेशन में वीएलएसआई और फिफ्थ जनरेशन में क्या यूज किया गया? यूएलएसआई। यूएलएसआई का पूरा नाम है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज डिजाइन करने के लिए HTML टैग का सही क्रम है। HTML टैग का सही क्रम क्या है? सबसे पहले हम HTML, फिर हेड, फिर टाइटल, फिर टाइटल में जो भी नाम देना है, फिर टाइटल क्लोज, फिर हेड क्लोज, फिर बॉडी स्टार्ट। तो सबसे पहले HTML, ये दो तो कट गए, फिर हेड, फिर हेड, ये कट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रोटेट ए टेक्स्ट यूजिंग HTML, व्हाट टैग इज यूज? HTML में टेक्स्ट को घुमाने के लिए कौन सा टैग का यूज करते हैं? तो वो होता है रोटेट क्वेरी का, जिसके अंदर हम x और y का यूज करते हैं। मार्कअप टैग स्क्रॉल लाइन को बनाने के लिए यूज करते हैं। ASCII कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्वेश्चन है, कैश मेमोरी किन दो के बीच में कार्य करती है? तो सीपीयू और हार्ड, सीपीयू और रैम के बीच में काम करती है, क्योंकि सबसे जो टॉप पे होती है क्या होता है? सबसे टॉप पे कैश मेमोरी, तो यहां पे रजिस्टर, कैश, फिर प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है? इनमें से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है? फेसबुक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, और एक्स है, स्नैपचैट है, तो हॉटमेल नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? हॉटमेल। थैंक यू।